डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.9 के प्रश्न नंबर 8 से प्रश्न नंबर 22 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 8 है, π/6 से π/4 हमें सीमा दे रखी है और कोसिकेंट x dx का इस सीमा के अंतर्गत हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोसिकेंट x का हम समाकलन ज्ञात करेंगे। तो कोसिकेंट x का समाकलन होता है log कोसिकेंट x माइनस कोट x। और अब इसकी जो ये सीमाएं हैं ये रख देंगे π/6 से π/4। तो अब सबसे पहले जो ऊपरी सीमा है x की जगह वो रखेंगे और माइनस में नीचे वाली सीमा है वो रखेंगे। तो ये होगा log कोसिकेंट π/4 माइनस कोट π/4। ये हमने ऊपरी सीमा रख दी और फिर माइनस log नीचे वाली सीमा रखेंगे कोसिकेंट π/6 माइनस कोट π/6। अब कोसिकेंट π/4 देखो किसके बराबर होता है। कोसिकेंट π/4 होता है वर्गमूल 2 के बराबर और कोट π/4 होता है 1 के बराबर। माइनस में log कोसिकेंट π/6। तो कोसिकेंट π/6 होता है 2 के बराबर और माइनस कोट π/6 होता है वर्गमूल 3 के बराबर। अब यहाँ पे फार्मूला बनेगा log m माइनस log n का, log m/n। तो ये हो जाएगा log वर्गमूल 2 माइनस 1 m/n। ये हो जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 3। ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे कोसिकेंट x का हमें समाकलन करना था। कोसिकेंट x का समाकलन हमने किया, फिर ऊपरी लिमिट रखी माइनस नीचे वाली लिमिट रखी, फिर log m माइनस log n का फार्मूला लगाया। तो ये हमारे पास उत्तर आया और इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 9 है, 0 से 1 dx/1 माइनस x स्क्वायर के वर्गमूल का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 1/1 माइनस x स्क्वायर के वर्गमूल का समाकलन देखेंगे और ये होता है साइन इनवर्स x और जो सीमाएं दे रखी है वो 0 से 1। तो पहले ऊपरी सीमा हम रखेंगे माइनस नीचे वाली सीमा हम रख देंगे। तो साइन में एक मान होता है वो होता है π/2 का। तो साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस साइन में जो 0 मान होता है वो होता है 0 का। अब यहाँ साइन इनवर्स है, ये साइन है तो ये हट जाएगा और सिर्फ π/2 रहेगा और यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, 0 रहेगा और ये π/2 उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 है, 0 से 1 dx/1 प्लस x स्क्वायर के समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 1/1 प्लस x स्क्वायर का समाकलन हमें पता है और ये होता है टेंजेंट इनवर्स x। तो यहाँ पे हमने लिखा टेंजेंट इनवर्स x और जो सीमाएं हैं वो 0 से 1 है। पहले x की जगह हम 1 लिखेंगे और माइनस टेन इनवर्स x की जगह 0 लिखेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स में अब 1 देखो 10 मान किसका होता है, π/4 का होता है और माइनस में टेंजेंट इनवर्स और 10 में 0 मान होता है वो 10 0 का होता है। 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, ये π/4 माइनस 0 और ये हो जाएगा π/4 उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 11 है, सीमाएं 2 से 3 में 1/x² माइनस 1 का x के सापेक्ष हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1/x² माइनस 1 का समाकलन हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होगा। तो ये होगा 1/2 log x माइनस 1/x प्लस 1 और यहाँ पे हमें सीमाएं रखनी है वो 2 से 3 होगी। पहले x की जगह हम 3 रखेंगे और फिर x की जगह 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 log 3 माइनस 1/3 प्लस 1 और माइनस में
1/2 log 2 - 1 बटे 2 + 1। तो 1/2 log 3 में से 1 जाएगा 2 बटे 4 और माइनस में 1/2 log 2 में से 1 जाएगा 1/3। अब log m माइनस log n, तो log m बटे n हो जाएगा। तो 1/2 log m तो ये हो गया बटे में n, तो ये बटे करेंगे तो ये पलट के आ जाएगा। 2 एकम तो 2 दूने 4, तो 1/2 log 3/2 और ये उत्तर आ जाएगा। ये सीधा भी आप लिख सकते हो कि 3/2, क्योंकि 3/2 में जो log की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से 1/2 log 3/2 हमारे पास उत्तर आ जाएगा और प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 12 है 0 से π/2 cos स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ cos स्क्वायर x का समाकलन इस तरह से किया जाता है कि पहले cos स्क्वायर x को 1 + cos 2x/2 इस तरह से लिखा जाएगा और फिर इसका समाकलन अलग अलग किया जाएगा। जैसे 1/2 हम बाहर ले लेंगे, 0 से π/2 1 + cos 2x dx। अब 1 का समाकलन अलग करेंगे, cos 2x का अलग कर देंगे। तो 1/2 1 का समाकलन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा और cos 2x का sin 2x और 2x का अवकलज नीचे हो जाएगा यहाँ 0 से π/2। तो अब 1/2 पहले x की जगह हम π/2 रखेंगे और फिर 0 रखेंगे, बीच में माइनस का निशान होगा। तो x की जगह π/2 हमने लिखा, प्लस में साइन 2 गुणा π/2, तो ये पाई हो जाएगा और पूरे का बटे 2, माइनस में यहाँ पे x की जगह 0 और प्लस में ये साइन 0/2 ये होगा। ये 1/2 बार है, यहाँ π/2 रहेगा, साइन पाई का मान 0 तो ये 0/2 और माइनस 0 प्लस साइन 0 का मान 0। अब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, हमारे पास ये बचा 1/2 गुणा π/2 और उत्तर आया π/4। तो हमें cos स्क्वायर x का समाकलन करना आता है। पहले 1 + cos 2x/2 में बदलेंगे और फिर ये अलग अलग समाकलन कर देंगे और अलग अलग समाकलन करने के बाद इस प्रश्न की ये लिमिट हम रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा π/4 और प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 13 है 2 से 3 सीमा दे रखी है x dx/x² + 1, ये समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो ऊपर x है, नीचे x² + 1 है, तो 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे तो नीचे का अवकलज ऊपर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये होगा 1/2 2 से 3 2x/x² + 1 dx। अब नीचे का अवकलज यदि ऊपर हो तो नीचे वाले का log हो जाता है और समाकलन सोल्व हो जाएगा। तो 1/2 log x² + 1 ये होगा और सीमाएं हमारे पास है वो 2 से 3 ये हो जाएगी। अब एक बार x की जगह हम 3 रख देंगे और माइनस में x की जगह 2 लिख देंगे तो ये होगा 1/2 log 3 लिखेंगे तो 3 का वर्ग प्लस 1, 3 3 9 और 1 10 और माइनस में log 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 प्लस 1 5। अब log 10 की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, log 5 की पॉजिटिव होती है, तो मोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम सीधा लिख सकते हैं 1/2 log 10 - log 5
अब log m माइनस log n का फार्मूला, तो 1/2 log m बटे n यानी 10/5, ये कट के 2 हो जाएगा, 1/2 log 2, ये उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 14 है 0 से 1 2x प्लस 3 बटे 5x स्क्वायर प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये 2x बटे 5x स्क्वायर प्लस 1 को हम अलग कर देंगे और 3 बटे 5x स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर देंगे। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 0 से 1 2x बटे 5x स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन हमने अलग कर दिया और ये 3 बटे 5x स्क्वायर प्लस 1 और इसका समाकलन हमने अलग कर दिया। अब यहाँ नीचे का अवकलज यदि देखते हैं तो वो आता है 10x, 5 दूना 10x, तो इसको 5 से हम गुणा कर लेंगे और 5 से ही भाग कर देंगे। गुणा करेंगे तो यहाँ 10x आ जाएगा, नीचे 5, तो ये 5x स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस में ये 3, यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए x स्क्वायर अकेला होना चाहिए, तो 5 हम बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 बटे x स्क्वायर प्लस 1 बटे 5 dx। अब यहाँ नीचे का अवकलज ऊपर है, ये लिमिट साथ में ही रहेगी। नीचे का अवकलज ऊपर हो तो नीचे वाले का log हो जाता है कि 5x स्क्वायर प्लस 1 और ये सीमाएं रख देंगे 0 से 1 और प्लस में 3 बटे 5। इसको ये लिखा जा सकता है कि वर्गमूल 5 का वर्ग, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला बन जाएगा 1 बटे ए टेंजेंट इनवर्स x बटे ए, 1 बटे वर्गमूल 5 और यहाँ पे ये लिमिट रख देंगे 0 से 1। अब 1 बटे 5 लोग, पहले x की जगह 1 लिखो तो 5 एकम 5 प्लस 1 6 हो जाएगा और माइनस लोग x की जगह 0 लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये कट के यहाँ वर्गमूल 3 बटे 5 नहीं तो इसको ऊपर भेज दो, 3 वर्गमूल 5 बटे 5 टेंजेंट इनवर्स ये वर्गमूल 5x और यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 से 1, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो वर्गमूल 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बटे 5 log m माइनस log n, log m बटे n प्लस में 3 वर्गमूल 5 बटे 5 टेंजेंट इनवर्स, पहले x की जगह 1 रखेंगे तो वर्गमूल 5 और माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो 1 बटे 5 log 6 प्लस में 3 वर्गमूल 5 बटे 5 टेंजेंट इनवर्स वर्गमूल 5 और ये पार्ट 0 आ जाएगा, तो ये इतना उत्तर बन जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन हमें जो मिला था उसमें सबसे पहले हमने ऊपर वाले पार्ट के साथ नीचे वाले को अलग अलग डिवाइड कर दिया, फिर पहले पार्ट का समाकलन अलग और दूसरे पार्ट का समाकलन अलग कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 15 है x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर का समाकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे माना एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 2x dx बराबर हो जाएगा dt और x dx के बराबर 1/2 dt। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1/2 x dx है वो 1/2 dt में चला गया और इसको e पावर t लिख देंगे। तो e पावर t का समाकलन e पावर t हो जाएगा और t को हमने मानना है x स्क्वायर, तो 1/2 e पावर x स्क्वायर, ये x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर dx का मान आया। अब हमें लिमिट रखनी है 0 से 1, तो 0 से 1 x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर dx का मान ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/2 ई पावर एक्स स्क्वायर
और इसकी लिमिट 0 से 1। अब x की जगह एक बार तो 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो 1/2 e पावर 1 का वर्ग 1 और माइनस e पावर 0, तो ये हो जाएगा 1/2 e माइनस 1, ये उत्तर। तो पहले हमने क्या किया, बिना सीमाओं के इसका समाकलन ज्ञात कर लिया और फिर इसमें सीमाएं भर दी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 16 है हमारे पास। सीमाएं दे रखी है 1 से 2, 5x² बटे x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी पावर सेम आ जाए ऊपर नीचे, तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से हम भाग ले लेंगे और ये आ जाएगा भागफल प्लस में शेषफल बटे भाजक। तो ये आपको पता है, इस टाइप के हमने काफी क्वेश्चन पहले किए हैं, इसलिए मैंने ये पहले सवाल सोल्व करके रखा है और आपको धीरे धीरे ये बताता रहूंगा। 5 का समाकलन अलग कर दिया, दूसरे पार्ट का समाकलन हम अलग कर देंगे। 5 का समाकलन 5x हो जाएगा और ये इसकी सीमाएं रख देंगे, दूसरे पार्ट को i मान लेंगे। तो i, ये i के बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमें सोल्व करना हो तो ऊपर वाले पार्ट को हम नीचे वाले का अवकलज प्लस में एक कांस्टेंट मान लेते हैं b। तो अब ये अवकलज रखा, फिर दोनों तरफ x के गुणांक और अचर संख्याओं की हमने तुलना की है। यहाँ से a और b के मान आ जाएंगे और a और b के मान जब हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ a का मान 10 आया और b का मान -25 आया, तो ये i जो है वो ये बन जाएगा जब a और b का मान हम रखेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो अलग सोल्व कर देंगे, दूसरा पार्ट अलग सोल्व कर देंगे। पहले में क्या है कि नीचे का अवकलज ऊपर बना हुआ है तो नीचे वाले का लॉग हो जाएगा और दूसरे को परफेक्ट स्क्वायर वाले तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो ये x² माइनस a² बन जाएगा। x² माइनस a² जो है वो 1/2 log x माइनस a बटे x प्लस a होता है। वो फार्मूला मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया। इसके बाद ये लिमिट यहाँ पे भी रख दी और लिमिट यहाँ पे भी रख दी और ये सोल्व करते गए। पहले का हमने अलग सोल्व कर दिया, दूसरा पार्ट अलग सोल्व कर दिया। i का मान हमारे पास आ जाएगा और ये i का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो दिए गए प्रश्न का हमारे पास हल आ जाएगा और ये उत्तर बन जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 17 हमारे पास 0 से π/4 2 सेकंड स्क्वायर x प्लस में x³ प्लस 2 इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे टेंजेंट x इसका समाकलन बनता है। सेकेंड स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो टेंजेंट x³ का x²/4 और 2 का 2x हो जाएगा। फिर हम x की जगह π/4 रख देंगे और माइनस x की जगह 0 रख देंगे। तो यहाँ पे ये टेंजेंट π/4 होता है वो 1 होगा और ये पाई की पावर 4 बटे 4 की पावर 4 तो ये और 1 ही 4 की पावर 5 1024 हो जाएगा। 2 से 4 कट के π/2, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये दूसरा पार्ट 0 बन जाएगा। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2 प्लस π/4 बटे 1024 प्लस π/2। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 18 है 0 से पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2 dx, ये समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2 ये है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये चीज प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी और ये कोस 2x का फार्मूला बन जाएगा। तो ये कोस 2x का फार्मूला बना तो x की जगह यदि x/2 है तो कोस 2x क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा कि कोस 2 गुणा में x/2, 2 से 2 कट जाए कोस x। अब कोस x का समाकलन हमें पता है साइन x होता है और इसकी फिर लिमिट रख देंगे 0 से पाई। तो पहले पाई हमने लिख दिया x की जगह और माइनस में x की जगह 0 लिख दिया। तो ये आ जाएगा -0 प्लस 0 और उत्तर 0। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 19 है 0 से 2 6x प्लस 3 बटे x² प्लस 4 इंटू dx, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये 6x के बटे में अलग लिख लेंगे और 3 के बटे में अलग लिख देंगे। अब x² प्लस 2 का अवकलज होता है वो होता है 2x। तो 3 को हमने बाहर लिख लिया, अंदर 2x रख लिया और यहाँ पे
ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका समाकलन हम अलग करेंगे, ये समाकलन अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 3। नीचे का अवकलज ऊपर हो तो नीचे वाले का log हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका log हुआ ये 0 से 2 और प्लस में 3, यहाँ पे 1/a टेंजेंट इनवर्स x बटे a, ये फार्मूला लगेगा हमारा। तो ये 0 से 2, तो ये 3 log यानी 2 का वर्ग 4, 4 और 2 6 माइनस log 0 रखोगे तो ये 2 रह जाएगा और प्लस में 3/2 टेंजेंट इनवर्स ये x बटे 2, तो x की जगह पहले हम रखेंगे 2, तो 2/2 और माइनस टेंजेंट इनवर्स 0/2 ये लिखा। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये होगा 3 log m माइनस log n, तो 6/2 प्लस में 3/2 टेंजेंट इनवर्स ये कट के 1 हो गया और ये होता है 10π/4 माइनस में टेंजेंट इनवर्स ये हो जाएगा टेंजेंट 0, तो 3 log ये कट के 3 log 3 प्लस 3/2 टेंजेंट इनवर्स से ये कट जाएगा और ये बनेगा आपका π/4 माइनस 0, तो 3 log 3 प्लस में 3/8 पाई और ये हो जाएगा उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 20 है, सीमाएं 0 से 1 x इंटू ई पावर x प्लस में साइन πx/4 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट है, पहले पार्ट का समाकलन हम अलग कर देंगे, दूसरे पार्ट का समाकलन अलग कर देंगे। पहला हो जाएगा बाई पार्ट्स की, पहला यूं का यूं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलज दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। यहाँ पे साइन x का होता है माइनस कोस x और x का दोबारा से हमने नीचे अवकलज कर दिया। अब यहाँ पे ये लिमिट हमने रख दी और e पावर x का समाकलन जब किया तो वो e पावर x हुआ और यहाँ पे ये नीचे π/4 था तो ऊपर जाके 4/π और फिर ये दोनों की दोनों सीमाएं हैं वो हमने रख दी। अब ये तो e हो जाएगा, ये 0 हुआ माइनस e पावर 1 माइनस e पावर 0 प्लस 4/π कोस π/4 का मान माइनस 1/√2 प्लस में कोस 0 का मान होगा वो 1 होगा। अब ये तो e हो गया, ये 0 था, ये माइनस e और e पावर 0 होता है वो 1 होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस में 4/π की हमने अंदर गुणा कर दी। अब ये e से e हट जाएगा, ये 1 और ये 4/π यूं का यूं रह जाएगा और 4/√2 है, 4/√2 है तो वर्गमूल 2 से हमने गुणा कर दिया, वर्गमूल 2 से भाग कर दिया, तो ये 4/2 वर्गमूल 2 ये है, इससे ये कट जाएगा तो 2√2π ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 21 है, सीमाएं दे रखी है 1 से वर्गमूल 3 dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x का और सीमाएं रखनी है 1 से वर्गमूल 3, तो टेंजेंट इनवर्स वर्गमूल 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 ये रह जाएगा। 10 में मान देखना है वर्गमूल 3 किसका होता है, तो टेंजेंट इनवर्स ये 10π/3 का होता है और माइनस 10 इनवर्स ये टेंजेंट π/4 का होता है। 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, ये π/3 माइनस ये π/4 लघुत्तम आ जाएगा 12, 4π माइनस 3π और ये π/12। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 22 है, 0 से 2/3 dx बटे 4 प्लस 9x स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले x स्क्वायर अकेला होना चाहिए, तो 1/9 हम कॉमन ले लेंगे। 0 से 2/3 dx ये हो जाएगा 4/9 प्लस x स्क्वायर। अब ये 2/3 का वर्ग हो जाएगा, 0 से 2/3 dx बटे
2/3 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला बनेगा अब 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a का समाकलन हम करेंगे तो 1/9 तो बार है ही, 1/a तो a अगर 2/3 है तो 1/a करेंगे तो उल्ट जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x/a 2/3 और ये 0 से 2/3 हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 तो 1/6 टेंजेंट इनवर्स ये 2/3 रखो x की जगह तो 3/2 गुना 2/3 माइनस टेन इनवर्स ये हो जाएगा 0। तो अब नेक्स्ट स्टेप 1/6 टेन इनवर्स ये आपस में कट जाएगा 1 माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 1 का मान जो होता है वो π/4 होता है और माइनस में ये टेन इनवर्स 0 ये 0 का आता है तो ये π/24। तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।